ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द लिक्विड सरफेस whose surface tension is capital T. If capital F is the minimum force required to pull it away from the liquid, then find value of capital F for different bodies in the following cases. ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, डायग्राम समझिएगा। देखो उन्होंने बोला कि एक रॉड है ना, समझिएगा, एक ऐसे जो है उन्होंने रॉड बना दिया है, बहुत पतली सी रॉड है, ये पानी के कोई लिक्विड है, लिक्विड के टॉप सरफेस पे क्या है रखी हुई है। तो आप जानते हैं कि टॉप सरफेस पे क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, बोलो है ना। ठीक है, अब देखो तो कह रहे हैं कि अब इसको जो है ये समझिए, ये कंटेनर है और इसके इस पे क्या, इस पे रखी हुई है, कहाँ पे, सरफेस पे रखी हुई है। कह रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ। तो ये बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे एक बात बताइएगा क्या इस बात से, देखो समझिए बात को, ये कितना है आपका, लेंथ एल दे दिया है रॉड का, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक बात तो हम जानते हैं कि जो सरफेस टेंशन इसको हम टी से नोट करते हैं वो कितना होता है, एफ बाई एल होता है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू एल होगा, है टी इंटू एल। अब मुझे एक बात बताओ, तो इस तरफ क्या हो रहा है, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा, जैसे जो हमारा रॉड है, रॉड ये रहा, तो आप ये तो मानते हैं ना कि सरफेस टेंशन की वजह से इस तरफ रॉड के क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। क्लियर, समझिए बात को, ये फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा ऐसे करके। और जब हम इसको ऐसे करके क्या करेंगे, खींचेंगे ऊपर, किसको, रॉड को बाहर की ओर जब खींचना चाहेंगे तो ये दोनों जो फोर्स हैं जो ऐसे लग रहे थे, ठीक है, वो ऐसे लगना चालू हो जाएंगे नीचे की ओर। इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर देखा जाए, देखिए इधर एक फोर्स लग रहा है एफ कितने का, टी इंटू एल, इधर भी फोर्स लग रहा होगा एफ कितने का, टी इंटू एल, और उसका एम जी तो नीचे है ही। मतलब देखा जाए तो इस पर नीचे की ओर भाई ऐसे है, यहाँ पर टी इंटू एल लग रहा होगा, इस तरफ टी इंटू एल लग रहा होगा, और एम जी तो है ही। तो इन सबके अगेंस्ट क्या लगाना पड़ेगा, अपने को एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बताइएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो नीचे की जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, टी इंटू एल, और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, एम जी। इसी को ऊपर खींचने के लिए हमको एफ कम से कम लगाना पड़ेगा। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाले केस में बेटा, वो आ जाएगी 2TL और प्लस ऑफ एम जी आ जाएगी। क्लियर, तो ऐसे डायग्राम बना के दिया है उन्होंने, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या दिया है बेटा, उन्होंने दिया है डिस्क। डिस्क मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ रोटी समझा करिए। अच्छा दिमाग लगाइए, अगर कोई रोटी टाइप की कोई चीज़ दी हुई हो, अब बताओ, अब ये क्या है, किसी लिक्विड के टॉप सरफेस पर रखी हुई है। अब इस केस में क्या होगा, अब बताओ आप, इस केस में क्या होगा, देखो एम जी नीचे काम कर ही रहा होगा, देखो इसके पूरे किनारे क्या कर रहा होगा, सरफेस टेंशन वैसे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स हमने एफ मान लिया, तो वो एफ कितना होगा बेटा, टी इंटू एल, एल कितना होगा, पूरी इसकी बाउंड्री। तो इसका रेडियस कितना है बेटा, अगर इसका रेडियस r है तो पूरी बाउंड्री एल मतलब कितना हो जाएगा, 2πr। क्लियर, अब बताइए जिसको हम ऊपर की ओर खींचने की बात करेंगे तो जो फोर्स एक किनारे ऐसे से लग रहे थे वो ऐसे घूम गए, ऐसे। क्लियर, उसे हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, टी इंटू एल, एल मतलब 2πr, सही है क्या, और प्लस एम जी। जब इसको हम बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स, एक मिनट, इसको हम एफ बोल रहे हैं ना, ये वाला कौन सा, सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, एफ डैश बोल देते हैं। बताइए, तो अब f क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा f डैश, और प्लस क्या हो जाएगा, mg। mg कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो f कितना हो जाएगा बेटा, 2t πr, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। सही बात है यहाँ पर, ठीक। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगले में क्वेश्चन कह रहे हैं कि बेटा मैंने रिंग रख दिया, देखिए रिंग, अगर आप एक रिंग रंग देखें तो क्या हो जाएगा, बताइए उस केस में क्या होगा, इसका mg नीचे काम कर ही रहा होगा, लिक्विड के टॉप सरफेस पर रखा हुआ है। तो इसके जो आउटर सरफेस है वहाँ पर टी इंटू एल, एल मतलब 2πr काम कर रहा होगा, लेकिन बाहर भी तो अंदर भी तो लिक्विड है इधर भाई। डिस्क वाले केस में अंदर तो पूरा कोई लिक्विड नहीं थी, मगर इसमें तो अंदर बाहर दोनों तरफ है। तो यहाँ भी क्या करेगा, टी इंटू एल काम करेगा, ठीक।
तो अब पूरे रिंग पर देखा जाए तो ऐसे करेंगे तो इस तरफ बाहर की ओर ऐसे और ये अंदर की ओर पूरा, तो क्या होगा T इंटू एल, एल मतलब 2πr है ना। तो नीचे की ओर फोर्स कितना काम कर रहा होगा F डैश, वो हो जाएगा T इंटू 2πr। ये हो गया बाहर वाली बाउंड्री का फोर्स जो नीचे की ओर काम कर रहा है, और जो अंदर वाली बाउंड्री का फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा T इंटू 2πr। तो इसको खींचना है हमको, ऊपर की ओर क्या करना है, बाहर निकालना है F लगाकर। तो F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एक तो हमारा mg हो जाएगा और प्लस हमारा बेटा F डैश हो जाएगा। तो F कितना आ जाएगा बेटे बताइए, mg प्लस ये कितना हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा tr। क्लियर। अगले वाले केस में उन्होंने क्या बोला है वो देखिए। अगले वाले केस में बोला है कि भाई साहब एक काम करिए, रिंग है मगर इसमें 2 रेडियस है, ये तो क्या भरा हुआ है, वो देखा होगा छल्ले की तरह, जैसे समझ रहे आप, ये पूरा है ना। तो अब समझ में आ गया, ठीक है। ये कैपिटल R मान लीजिए और ये एक कैपिटल R और स्मॉल r मान लीजिए। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इसकी बाउंड्री पर एक फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको अपन F1 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं अपन, F1। बताइए अच्छा वो F1 कितना हो जाएगा, बोलो T इंटू एल, एल के नाम पर क्या जाएगा 2π कैपिटल R हो जाएगा, और इसके अंदर वाले भी फोर्स काम कर रहा होगा, उसको अपन ने F2 मान लिया, ठीक है। अब वो F2 कितना हो जाएगा T इंटू एल, एल के नाम पर क्या हो जाएगा 2πr। जब इसको खींचना है ऊपर को, जब हम खींचना चाहते होंगे F लगाकर, तो ये F क्या हो जाएगा बताइए, एक तो F1 भाई ऊपर क्यों खींचेंगे, ऊपर क्यों खींचेंगे F फोर्स से, जो उसकी बाउंड्री वाला जो F1 है वो ऐसे लग रहा था, ये ऐसे हो जाएगा। लिक्विड जब बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो F1 हो गया और अंदर वाली बाउंड्री का F2 हो गया और प्लस mg तो नीचे है ही, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg। तो F1 कितना हो गया बताइए, T इंटू 2πr कैपिटल R, और ये वाला T इंटू 2π स्मॉल r, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा mg हो जाएगा। ठीक है क्या, देखिए क्लियर हुआ। अब उसी प्रकार से देखिए इन्होंने एक बात और बोली है, अगले 2 क्वेश्चन और दे दिए हैं, ये क्लियर हुआ क्या, कॉपी करो। चलो अब देखिए ध्यान से, अगले वाले पार्ट में क्या डायग्राम बनाया है। इन्होंने बना दिया है प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप का बना दिया, रेक्टेंगुलर प्लेट दिया है और एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया है। अब आप खुद ही बताइएगा, अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब ये समझ लीजिए ऐसे है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप की, ठीक है, इसका ये वाला कितना है L है और ये कितना है बेटा B है, और ये अंदर से भरा हुआ है। और यदि को फ्रेम बोलते हैं, फ्रेम वाले केस में क्या होता है देखिए बताइए, ऐसे होगा और अंदर से तो खाली होगा, है ना, और ये क्या है किसी लिक्विड में रखा हुआ है, ठीक है बेटा, ये किसी लिक्विड में रखा हुआ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब बताइए क्या होगा, इससे क्या कर पूछ रहे हैं, मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो इसके पूरे बाउंड्री पर क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, इससे फोर्स लग रहा होगा, उसको अपन ने नाम दे दिया F डैश। वो कितना होगा बताइए, T इंटू एल, एल के नाम पर क्या जाएगा L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब एक प्रकार से 2L प्लस बी हो जाएगा, और mg तो नीचे काम कर ही रहा है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ऊपर खींचने के लिए जो कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा F डैश प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg, जिसमें से जो F डैश है वो T 2L प्लस बी, तो 2 बाहर कर लीजिए, तो L प्लस बी और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बेटा mg लग रहा होगा। क्लियर है क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इस वाले में ये कितना है बेटे L है और ये कितना है B है, और ये भी कितना L, और रेक्टेंगुलर जो है फ्रेम है, यह है ना, वो प्लेट है या फ्रेम है। इस केस में क्या होगा देखिए, बाहर की ओर पूरे बाउंड्री पर क्या कर रहा होगा, फोर्स काम कर रहे होंगे इधर पूरी बाउंड्री पे, ये अंदर से खाली तो अंदर वाली बाउंड्री भी फोर्स काम कर रहे होंगे। जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा F डैश, वो कितना हो जाएगा 2L प्लस बी, कौन सी बाउंड्री, बाहर वाली बाउंड्री, इंटू T हो गया, प्लस क्या हो जाएगा अंदर वाली बाउंड्री का भी उतना ही आएगा 2L प्लस बी, लेंथ हो गई L प्लस बी प्लस L प्लस बी, अंदर भी उतना ही होगा, इंटू T, फोर्स हो गया। अगर नेट फोर्स पूछेगा भाई कितना फोर्स, कम से कम कितना फोर्स लगाए इससे क्या हो जाए, उठ जाए, तो आपका जो कम से कम फोर्स होगा वो हो जाएगा F डैश और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg। तो आपका जो F डैश है वो ये आ गया आपका, वो आ गया 4L प्लस बी इंटू टी और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg। क्लियर है क्या, यस, ठीक। अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से, अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड ओवर अ फ्रेम
ABCD as shown in the figure, डायग्राम बनाया है। वायर CD कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, फाइंड मास टू बी हंग फ्रॉम CD टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। एक डायग्राम बना के दिया है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने क्या बनाया कि ऐसे वर्टिकली जो है यू शेप का क्या रख दिया है, एक फ्रेम रख दिया है, ठीक है, समझिएगा, है ना। और उसके बाद क्या कर दिया, एक उसमें ऐसे रॉड लगा दिया पतला सा, ये ऊपर नीचे हो सकता है। फिर इसके किसी लिक्विड में डुबो दिया, डुबोने के बाद क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगी, उसकी फिल्म बन जाएगी। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक मुझे मास लटकाना है m, तो ये कम से कम कितने का मास लटका, मैं मैक्सिमम कितना मास लटका जिससे क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो लीजिए क्वेश्चन, इन्होंने नाम दे दिया है, इसका A, इसका B, इसका C और इसका D। आप खुद ही बताइए, सरफेस टेंशन T दे दिया है, ठीक, इसका लेंथ L दे दिया है। अब अक्कल लगाइए, हमने क्या बताया था, जब कोई फिल्म होती है, कोई भी फिल्म, तो फिल्म के दो लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली नीचे वाली, तो दोनों लेयर क्या करती हैं, किसी चीज़ को खींचती हैं, ठीक है। अब बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होंगी। तो जो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स F डैश लग रहा होगा वो कितने का लग रहा हो, F डैश ना ही बोल दो उसको, कितना हो जाएगा बताइए, T इंटू एल ऊपर वाले पर और T इंटू एल नीचे वाले पर, तो ये हो जाएगा 2TL। नीचे कितना लग रहा है, mg, और उसको बैलेंस करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2TL, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, नीचे mg लग रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, m पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा 2TL बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा कॉपी कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अ क्यूब ऑफ एज स्मॉल a, मास स्मॉल m, ठीक है, वेटेबल बाई वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर फेस ऑफ द क्यूब एंड द सरफेस ऑफ वाटर इन कॉन्टेक्ट विथ क्यूब, कर, ठीक है। अब सरफेस टेंशन कैपिटल T दिया है, डेंसिटी क्या दिया है D, और कर है एज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 दे दिया है। वो तो ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है, फिर मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, ठीक है। आप समझिए पहले इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाइएगा। हुआ क्या, समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सपोज करो कि मैंने एक क्यूब दे दिया, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब, ठीक है, डब्बा टाइप का, ये जो है इसका A है, ये भी A है और ये भी A है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कमाल का चीज़ देखिए, अगर आपको सरफेस टेंशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता तो आप क्या करते बताइए। अच्छा देखो, अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, आराम से डायग्राम समझिए। पहले ऐसे कहा कि इस पूरे क्यूब को इस किसी लिक्विड में क्या कर दीजिए, डिप कर दीजिए, ठीक है। अब इतने बड़े क्यूब को तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, छोटा क्यूब बनाऊंगा, यही चीज़ है ना। तो मैंने यहाँ पर क्यूब को फिर से बनाया, यही वाला क्यूब है ना, ध्यान दिया, इसी क्यूब को मैंने ऐसे बनाया फिर से, ठीक है, साइड वाइज का ए है। अब बताइए, आप कहेंगे सर ये पानी में थोड़ा डूब गया, ठीक है, आराम समझिएगा धीरे धीरे करके, ठीक। जब ये पानी में आपका डूब गया तो क्या होगा बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि इतना पानी में डूबा होगा? यस, यानी देखा जाए तो आप देखें, रेड वाले पे ध्यान दीजिए, तो रेड वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए, तो आप देखा जो रेड वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, इतना ही वहाँ से पानी क्या हुआ होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, या लिक्विड कोई भी डिस्प्लेस हुई होगी, ठीक। भाई आपको सरफेस टेंशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमने मान लिया कि कितना है यह H, नीचे गया नीचे, ये कितना है आपका A है, ये भी A है, ये भी A है, बोलो क्लियर है क्या? नीचे कौन काम कर रहा होगा, mg वेट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताने की कोशिश करिएगा। इस समय क्या ये मानते हैं कि जो उसका वेट है, देखिए ध्यान से, जो W है मैं इसके वेट को मान लेता हूँ जो कि mg के बराबर है। क्या इस बात को मानते हैं कि mg को, वो जो लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस हुई है, ठीक है, वो क्या लगा रही होगी, अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही होगी ऊपर की ओर। तो अपथ्रस्ट फोर्स, तो उसको मैं बोल देता हूँ FB, मतलब बायनेंसी फोर्स। तो इस बात को तो आप मानते होंगे कि यहाँ पर क्या लग रहा होगा, बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा। कहानी सुनते रहिएगा। अब उन्होंने कहा कि चलो mg, अब बायनेंसी फोर्स क्या होगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई उसका मास निकालिए इनटू क्या निकालिए, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो अब बताओ, उसका मास निकालने के लिए क्या लेगा, जो पानी हटा उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा, A इंटू A, ये हो गया, और H की गहराई हो गई, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका बताइए, A इंटू A स्क्वायर H, ये हो गया उसका वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी अपन मान लिया कि रो है, ठीक है, जो लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस हुई है, इंटू जी कर दीजिए। इससे क्या सीखने में आया, m तो इस ब्लॉक का मास है ना, h क्या आ गया। अब बताओ, देखो चाहो तो mg अपॉन जी से काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है,
बताओ mg अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर रो और g। ठीक, तो इतना इस समय क्या है, यह कहाँ, इतना पानी के अंदर गया हुआ है। कब, जब अपने किस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, किस चीज़ का नॉलेज नहीं होता भाई, सरफेस टेंशन नॉलेज नहीं होता। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कहानी समझिए, अब पलटे कहानी। अब मान लीजिए कि आपको सरफेस टेंशन के बारे में कुछ नॉलेज है, अब बताइए क्या खेल क्या हो गया वो देखिएगा, समझिए बात को। ये जब ब्लॉक जब इसके अंदर गया, लिक्विड के अंदर गया, ऐसे ब्लॉक अंदर गया, ठीक है, अब समझिएगा। तो भाई साहब हुआ ये कि जो उसके लेयर थे उस पर क्या था, मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन को दबाना चालू कर दिया उसने और जाके अंदर डूब गया। अब एक कहानी सुनिएगा, आप पढ़े होंगे शायद, देखो ध्यान से। ऐसे हम कहते थे, ये देख रहे हैं क्या, ये जो है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसने क्या बोल दिया है 0 डिग्री लेने को। आपको शायद मालूम होना चाहिए ये जो सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड के, ये सॉरी मेनिस्कस के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ऐसे फोर्स लगाती है, बताया हुआ है मैंने। और मेनिस्कस जो है सॉलिड सरफेस पर फोर्स कहाँ लगाती है, अंदर लगाती है, पढ़ा चुका हूँ मैं ऐसी बातें। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी खेल वैसे ही हुआ जब ये रखा गया था टॉप पे रखा हुआ, तो ठीक है समझिए जैसे कि ये है, बात समझा नहीं पा रहा हूँ क्या, ये देखिए, देखिए ये है, ये लिक्विड है, लिक्विड इसके ऊपर क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी। आप यूँ समझिए, रुकिए अभी रुकिए, देखो ये आपका क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, कहानी समझिएगा आराम से। ठीक है, ये ऐसे भर रखी हुई है, ये लिक्विड यहाँ से जा रही है ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये क्या है, देखो ध्यान से, ये देखो, प्लीज़ देखना ध्यान से, फिर कहानी पर मैंने क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड और ये लिक्विड आपस में हमें कांटेक्ट में है, आपस में कांटेक्ट में है। ठीक, अब बताइए, जैसे यहाँ पे भी क्या है, सॉलिड और मेनिस्कस आपस में कांटेक्ट में है, ये क्या हो रहा है, मेनिस्कस से फोर्स लग रहा है और मेनिस्कस जो है सॉलिड पे क्या कर रही है, ऐसे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर भी जो सॉलिड पे जो मेनिस्कस बन रहा होगा क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। बोलो भाई क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, कहाँ, अंदर की ओर। और उसने बोला है कि सॉलिड एंगल कितना है, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 0। इसका मतलब ये है कि फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। किसके ऊपर, किसके ऊपर, जो ये पूरा जो डूबा हुआ हिस्सा है वो कहाँ लग रहा है, जो मेनिस्कस से फोर्स कहाँ लगा रही है, नीचे, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके ठीक, अब मुझे बताओ पहले से कौन लग रहा था, पहले से mg लग ही रहा था। भाई जब mg लग रहा था तो बायनेंसी फोर्स था, तो कितना डूबा था आपने उसको h माना, लेकिन अब एक्स्ट्रा एक और फोर्स आ गया जिसको हम बोल देते हैं, चलिए f डैश बोल देते हैं। तो ये जो f डैश है, f बोलिए, f डैश बोलिए, f वो किसकी वजह से लग रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, वो जो लिक्विड है उसकी वजह से, नीचे की ओर। अब बताओ क्या होगा समझते हो, बोलो कहाँ लग रहा होगा, कितना है, a है और यह a है, तो a इंटू ए पे लग रहा होगा। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी किस पे लग रहा होगा वो, बोलो कितने पे लग रहा होगा, आई थिंक कितने पे लग रहा होगा, 4a पे लग रहा होगा। पूरी बाउंड्री पे, पूरी बाउंड्री पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, कहाँ, नीचे की ओर। इमेजिन हो रहा है, चलो ठीक है आगे देखो। तो 4a क्या हो गया, 4a इंटू टी, सरफेस टेंशन, t इंटू एल होता है ना। अब बताओ, अब यहाँ पे जो बायनेंसी फोर्स हो जाएगा एफ बी, मैं इसको डैश कर दूंगा। अब बताइए बायनेंसी फोर्स कितना हो जाएगा। अब तो स्वाभाविक सी बात है कि वो mg प्लस क्या हो जाएगा, f के बराबर आएगा। जब mg के अलावा भी एक फोर्स और आ गया तो पक्का है कि यह क्या हो जाएगा, h डैश। पहले h डूबा हुआ था, पहले h डूबा हुआ था पानी में, अब कितना डूब गया, h डैश डूब गया, यानी पहले के रेस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा डूब जाएगा अंदर। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, बायनेंसी कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, h डैश, ये हो गया उसका वॉल्यूम, इंटू क्या कर देंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, रोलर है डेंसिटी ना, हाँ, इंटू क्या करेंगे, g इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, mg प्लस a कितना हो जाएगा, बोलो f कितना है, वो कितना है बताइए, 4a इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपने से पूछ क्या रहे हैं, वो h डैश पूछ रहे हैं। अब अक्का लगाइए, यहाँ से अगर हम चाहें, क्या पूछ रहे हैं अपने से, h डैश ही पूछ रहे हैं ना, हाँ h डैश ही पूछ रहे हैं। अब बताइएगा, अब इसमें h डैश कितना हो जाएगा वो बताइए। ए पे खेल को समझिएगा, क्या आप जो mg है, mg को ये लिख सकते हैं अगर चाहें तो,
फिलहाल इसमें एच डैश पूछ रहा है तो इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप एच डैश निकालने के लिए बहुत सिंपल काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो एम जी प्लस 480 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर रो और ये जी, खत्म एच डैश। लेकिन अगर ये पूछता कि भाई पहले क्या था, सरफेस टेंशन का नॉलेज नहीं था तो एच हुआ, अब सरफेस टेंशन का नॉलेज है तो एच डैश हुआ। जब सरफेस टेंशन का नॉलेज आ गया तो एच डैश हुआ। तो पहले क्या था, सरफेस टेंशन का नॉलेज नहीं था तो एच हुआ, अब सरफेस टेंशन का नॉलेज आ गया तो कितना हो गया वो एच डैश। तो कितना एक्स्ट्रा गया, तो हम कहेंगे कितना एक्स्ट्रा अंदर गया तो डेल्टा एच, तो उसको हम बोलेंगे एच डैश माइनस एच बोलना चालू कर देंगे। ठीक, ये पूछा गया है। अब बताइए तो ये कितना हो जाएगा, एच डैश एम जी और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 480 अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर रोजी माइनस ऑफ एच। एच कितना है, एच ये रहा तो वो कितना है बताइए, वो है एम जी अपॉन कितना बेटा, एम जी अपॉन रो सॉरी ए स्क्वायर रो और फिर क्या है आपका जी। नोटिस करिएगा डेल्टा एच इक्वल टू, देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम जी माइनस एम जी से कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब बताइए 480 अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, ए स्क्वायर रो जी। बोलो क्लियर है। अब बताइए यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पर जो है डेल्टा एच इक्वल टू, ये देखिएगा ए से ए कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा आपका 40। कोई मिस्टेक तो नहीं है बेटा, एनी मिस्टेक लग रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं ठीक है 40। बोलो कितना आ रहा है 40, ए से काट दिया ना, अपॉन क्या हो जाएगा ए रो जी। तो इतना क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा भी गया है कि भाई पहले सरफेस टेंशन नॉलेज नहीं था तो एच गया, अब सरफेस टेंशन भी आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा एच डैश। ठीक है, तो सरफेस टेंशन से क्या हो जाएगा, उसको खींच लेगी अंदर की ओर पूरा, एक फोर्स और आ गया। क्लियर। अब बताइए उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, आगे बोलिए तो कितना एक्स्ट्रा गया, तो एच डैश पूछेंगे, सॉरी एच डैश माइनस एच कर दीजिएगा तो डेल्टा एच आ जाएगा। क्लियर है ना, समझाया भी था मैंने आपको, कॉपी कर लीजिए इसको। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन सेकेंड प्लीज। देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो मैं बातें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट है सॉल्व कर लीजिएगा इसको। देखो बोलो, देखो अगला क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 0.1 कह रहे हैं। देखिए मेरी बात समझिएगा, 15 सेंटीमीटर इंटू कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, इंटू 0.1 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, और 15 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 0.1 सेंटीमीटर। ग्लास स्लाइड इज सस्पेंडेड विथ इट्स लॉन्गेस्ट साइड वर्टिकल, 10% part of this slide is dipped into the water, full stop. In this stage its apparent weight is equal to its real weight। ठीक है, रियल वेट। तो कह रहे हैं फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो पहले पूरी कहानी समझिए, ये क्वेश्चन क्या है, पिछला क्वेश्चन का छोटा मोटा भाई है, समझिए कैसे। आपने स्लाइड देखा है, वो जो अपन 9-10 प्रैक्टिकल किया होगा, स्लाइड ले लेते हैं, कांच का रहता है ना स्लाइड टाइप का, उस पर कुछ प्याज वगैरह की दिखा के या ब्लड वगैरह दिखा के फिर माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं, उसी स्लाइड की बात कर रहे हैं अपन। देखो अगर मैं उस स्लाइड को समझूं तो वो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मैंने आपको एक स्लाइड दिया, ठीक है, इस टाइप का, समझिए बात को। उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक स्लाइड दे दिया है, ये अरे उल्टा बन गया क्या, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, सही तो है, सही है, चलो ये क्या हो रहा है भाई, सही तो है, चलो कुछ और बन रहा है क्या, चलो मान लो सही, हाँ बन गया। ये जो है स्लाइड बना दिया,
अपन ये मान लेते हैं कि जो ये वाला है वो L है और चौड़ाई इसकी B है और उसका जो थिकनेस है वो कितनी है, मान लो कि T ले लेते हैं थिकनेस, LBH बोल दो, छोड़ो LBH बोल दो। जो वहाँ पे दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में ये L है, ये B है और ये इसका H है। ठीक है, आराम से समझते जाइएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। उनका कहना ये है कि मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको पानी डाल दिया, ठीक, जिससे जिसका जो भी वेट होगा किसका, स्लाइड का, mg निकालने क्या करेंगे mg निकालने के लिए, अरे यार mg निकालने तो क्या करोगे, डेंसिटी ले लोगे स्लाइड का और इसका वॉल्यूम ले लोगे, जी से मल्टीप्लाई करो तो mg नहीं आ जाएगा। उसका कह रहा है 10% ये पानी के अंदर है। सेम चीज़ अपन ने कह लिया कि भैया ये पानी के अंदर है, ये जो पूरा है ये मान लो 10% पानी के अंदर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा B, ये वाला B हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा H हो जाएगा। अब अक्कल पूरा लगा दीजिए, जब ये अंदर आया होगा तो वहाँ से पानी तो हटाया ही होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ नीचे कौन काम कर रहा होगा, एक तो mg काम कर रहा होगा और ये अंदर डिप मार गया है, डूब चुका है, एक तो mg काम कर रहा होगा, दूसरा बताओ कौन काम कर रहा होगा, इसकी पूरी बाउंड्री पे कितना पे, BH पे जो सरफेस टेंशन वाला है वो वाला फोर्स काम कर रहा होगा और ये पानी के अंदर आ चुका है बिल्कुल डिप, तो वो जो फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की ओर काम कर रहा होगा। ऊपर जो है आपका कौन काम कर रहा होगा, बायन्सी काम कर, इसको मैंने F दे दिया है। जो सरफेस टेंशन का जो F लग रहा हो कितना होगा बताइए, BH मतलब देखा जाए 2B + H हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका T, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। तब यहाँ पर जो बायन्सी फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक तो mg जो कि नीचे की ओर लग रहा है और एक सरफेस टेंशन का जो फोर्स लग रहा है, सही। अब मुझे बताइएगा सोच समझकर, ठीक है। ये जो बायन्सी फोर्स है, समझिए बायन्सी फोर्स क्या होती है बताइए। अच्छा, जैसे किसी चीज़ का वेट मान लीजिए एयर में 10 किलो है, 10 न्यूटन ले लो, आप 10 ले लो, और किसी लिक्विड में वह 8 हो गया, तो बायन्सी कितने का लग रहा होगा, 2 का लग रहा होगा। तो बायन्सी कैसे निकाला आपने, बायन्सी मतलब कैसे निकाला आपने, रियल माइनस एपरेंट, रियल माइनस एपरेंट, दैट इज योर बायन्सी फोर्स। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर कहानी बताते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, बायन्सी फोर्स आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कि एपरेंट जो इसका वेट होगा वो क्या फार्मूला होता है, बताइए। एपरेंट वेट कैसे निकालेंगे, mg में से बायन्सी माइनस कर दीजिए, तो mg हो गया इसका रियल वाला वेट, mg, एक मिनट, नीचे की ओर क्या लग रहा है, हाँ ठीक है, बताओ क्या होगा, कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं, आई थिंक कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये f क्या होगा, f कितना है, 2BH ये हो गया इंटू T, ठीक है, रुक जाइएगा, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ ऊपर कौन लग रहा है, बायन्सी फोर्स लग रही है, गलत लिख रहा था। अब बताइए अगर मैं कहूँ कि बायन्सी फोर्स कितना होगा, तो बायन्सी फोर्स कौन लगा रही है, लिक्विड लगा रही है, तो लिक्विड का क्या हो जाएगा, कितना लिक्विड डिप है अंदर, कितना डिप है इसके अंदर बताइए। उसने बोला है ना कि बायन्सी बोला है 10%, क्या बोला है वो, 10% क्या है, 1 सेकेंड, 10% फॉर ऑफ दिस साइड इज डिप, अच्छा 10% इसके अंदर है, यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम का 10% कहाँ है, वो अंदर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताइए, ये आपका हो गया LBH, ये इसका वॉल्यूम हो गया 10%, मतलब बाई 10 कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, ये लिक्विड की डेंसिटी रो, सही है, लिक्विड की डेंसिटी इंटू क्या कर देंगे आप, G कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका बायन्सी फोर्स हो गया। अब मुझे बताइए ये कौन लगा रहा है, ये कौन लगा रही है, लिक्विड, किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, F लगा रही है, इसका mg यहाँ पड़ा हुआ है, एग्री है। ये कौन है आपका बायन्सी फोर्स हो गया। अब कहानी बताइए,
मुझे एक बात बताइए, फिर से बोल देता हूँ, ये बताइए कि अपरेंट वेट मतलब क्या होता है। अपरेंट वेट जैसे मैंने क्या बताया आपको कि सपोज करें कोई चीज़ एयर में कितना है mg मतलब 10 न्यूटन मान लीजिए है, ठीक है, और किसी उसमें लिक्विड में डाल दिया तो कितना अपने को 8 न्यूटन लग रहा है, तो अपना बायन्सी कितने का लग रहा होगा, 2 का लग रहा होगा। तो बायन्सी कैसे निकाला आपने बताइए, जब आप बायन्सी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताइए, 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2 आ गया। या अगर मैं ये पूछूं कि 8 क्या होगा तो 8 को उधर ले आइए, इसको उधर ले आइए, ये नहीं सिखाया था ये, यानी आप रियल जो उसका वेट है उसमें किसको माइनस कर दीजिए, बोलो ना यार, बायन्सी को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, अपरेंट वेट आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं अपरेंट वेट पूछूंगा तो आप बताओ क्या होगा, कितना होगा बताओ, रियल, इसका रियल वेट, वेट मतलब जो नीचे की ओर से, क्योंकि अगर सिर्फ वेट बोला तो मैं mg लिखता, मगर एफ भी आ गया, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, तो नीचे को कितना फोर्स लग रहा था वो, तो इसमें जो रियल वेट है उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, mg प्लस एफ लिखना पड़ेगा भाई, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है। अगर ये सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी नहीं हम लेते इसके अंदर, तो सिर्फ वेट मतलब क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, ठीक है। माइनस ऑफ क्या हो गया, माइनस ऑफ बायन्सी फोर्स। बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने, ठीक है। अब बताओ, अब उन्होंने कहा कि जब ऐसा होता है तो जिसका अपरेंट वेट है वो क्या होता है, रियल वेट के बराबर हो जाता है। तो रियल वेट कितना हुआ, mg। फिर बोल रहा हूँ, अगर ये सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी नहीं होती तो रियल वेट कितना होता है, सिर्फ mg होता, तो हमें mg माइनस एफ भी करते बायन्सी, और डायरेक्ट क्या आता है, अपरेंट वेट आ जाता है। लेकिन नीचे की ओर एक फोर्स और कौन लग रहा है, सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी से और फोर्स नीचे की ओर लगने लगा, तो नीचे को कितना फोर्स हो गया, mg प्लस एफ में से जब बायन्सी माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपरेंट वेट आ जाएगा, जो महसूस हो रहा होगा हमको, ठीक है। उन्होंने बोला जो अपरेंट वेट है वो रियल वेट यानी mg के बराबर महसूस हो रहा है, क्वेश्चन बोला है, तो ये mg प्लस ऑफ f माइनस ऑफ बायन्सी, ठीक है। तो ये देखिए बायन्सी, mg से mg कैंसल, तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में तभी हो सकता है जो सरफेस टेंशन से जो फोर्स लग रहा होगा और बायन्सी फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब बताइए ये कौन है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स कहाँ गया, ये रहा, कितना बताइए वो, 2b प्लस एच इंटू टी, और ये वाला कितना है, इधर लिखा हुआ है एल बी एच रो जी और बाई 10। कुछ कट रहा है क्या, क्या निकालना था अपने को, सरफेस टेंशन निकालना था आई थिंक। अब बताइए, तो सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएगा एल बी एच, देखिए रो जी अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, और फिर आ जाएगा B प्लस क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ T, एल बी एच कुछ दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर 10 6, ये रख देंगे, एल बी एच यहाँ पर रख देंगे, रो डेंसिटी दी हुई है क्या लिक्विड की, कि वाटर ही बोला है, वाटर ही बोला हुआ है, तो वाटर बोला है तो वाटर की डेंसिटी तो आप जानते ही हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, वो रख देंगे। याद रखना ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंटी मतलब फाइनली क्या 10 की पावर -6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या मीटर क्यूब में आ जाएगा सब। तो यहाँ पर एल बी एच सब मीटर में रखिएगा, रो मैंने दे दिया है, जी 10 ले लीजिएगा, बी और एच रख दीजिएगा, क्या मिल जाएगा, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में यूनिट मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी जो अगला क्वेश्चन है वो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है कहूँगा उसको भी, देखो समझ में आया नहीं आया आपको, ठीक है ना, तो आराम से आप ध्यान दीजिए पहले चीज़ों को कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ वो देखिए, एक मिनट कलर लेने दिए थोड़ा सा, देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ अभी, एक कंटेनर है ऐसे करके, ऐसे कंटेनर है, ये जो है कितने का है, 2D का है। अच्छा आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस पर क्या बन रहा होगा, टॉप सरफेस पर देखा जाए क्या होगा, सरफेस टेंशन को ऐसे क्या बन रहा होगा, एक मेम्ब्रेन बन रही होगी, ठीक। अब उनका कहना ये है कि एक मैंने नीडल, सुई होता है नीडल, लंबी सी नीडल है जिसकी लेंथ L है, उसको उसके टॉप सरफेस पर ऐसे टिका दिया, मतलब इसको ये पूरी लेयर है ऐसे करके मैंने इसको धीरे से उसके ऊपर रख दिया, जिससे पूरे झूले की तरह क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ऐसा नहीं होता नेट वगैरह लगा होता है, नेट एक यहाँ बांध दीजिए, एक यहाँ बांध दीजिए, उसमें आकर लेट जाइए, ठीक है, जब लेट जाएंगे तो बैलेंस बना रहता है। तो वैसे ही क्या भाई जो लिक्विड होती है उसका टॉप सरफेस पर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन टाइप का होता है, ठीक है। अब
अक्कल लगाइए, अगर ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा सामने से क्या दिखाई देगा आपको? ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, आपको एक डिस्क दिखाई दे रहा होगा, बट ये पूरा का पूरा रॉड है ऐसे। तो ये ऐसे रखा गया है। अब दिमाग लगाते हैं, जब ये रखा जाएगा तो ये हल्का सा क्या हो जाएगी, दबेगी। मैंने समझाने के लिए कुछ ज़्यादा ही दबा दिया है ना ऐसे, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उनका कहना है कि जब ये क्या हुई, डिप्रेस्ड हुई, मतलब वाई नीचे आ गई। ये कितना है आपका, ये तो डी होगा भाई, ये बिल्कुल बीच में रखा है ना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी। ये 2D है। अब बताइए क्या होगा, अक्कल लगाइए। यहाँ पर एक मिनट, जब ये डीप हो गई ना तो लिक्विड कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए पानी के अंदर आ गया। ये देखिए, ये जो लिक्विड का जो टॉप सरफेस है, देखो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, लिक्विड का जो टॉप सरफेस है वो ब्लू वाली लाइन की तरफ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या दिख रहा होगा आपको, क्या पूरी जो निडल है वैसे दिख रही होगी, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। ये नहीं सोचें कि आप ये पानी के अंदर आ गया है। अब बताओ क्या होगा, ये टॉप इधर क्या लग रहा होगा, इस बोलो यहाँ पर क्या लगा होगा, सरफेस टेंशन को ऐसे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। किस तरफ, जैसे ये है क्या चीज़, ये एक रॉड टाइप का कोई चीज़ है, तो इस वाले साइड पे क्या लग रहा होगा, पूरा का पूरा क्या लग रहा होगा, एफ लग रहा होगा। इस वाले साइड पे पूरा का पूरा क्या लग रहा होगा, एफ लग रहा है। पता ऐसे लग रहा है कि पूरी रॉड को अपने ऐसे पकड़ के ऐसे बैलेंस किया होगा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस साइड वाला फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, T इंटू एल के बराबर होगी। जो इस तरफ वाला F होगा वो भी कितना होगा, T इंटू एल के बराबर। और नीचे कौन लग रहा होगा इस समय, mg। m क्या है, जो आपका वो है सुई है, निडल है, उसका मास है ना। अब थोड़ी अक्कल लगाइएगा, अब थोड़ा दिमाग लगाना चालू करिएगा। अब बताइए ये कितना है आपका, सॉरी ये y है, ये y है, और ये वाला कितना है बेटा, d है। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस एंगल को सपोज करो थीटा मान लो, तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब बताओ ये जो f है, अगर आप ध्यान दो ये थीटा है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये वाला f cos थीटा होगा और ये वाला क्या होगा, f sin थीटा होगा। एग्री है। सेम उसी प्रकार जो इधर में f लग रहा होगा, अगर मैं उसको रिजॉल्व करूं, ये देखिएगा f ये थीटा है, तो ये वाला जो है बेटा f cos थीटा और ये वाला क्या होगा, f sin थीटा। नीचे कौन काम कर रहा था, mg। तो स्वाभाविक सी बात है कि f cos थीटा इधर वाला जो ऐसे था उसको रिजॉल्व किया तो ऐसे आया, जिसका f cos थीटा इस तरफ हो गया, f cos थीटा इस तरफ हो गया। ये दोनों f cos थीटा मिलकर यानी कितना, 2f cos थीटा मिलकर किसको बैलेंस कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहे होंगे। अब बताइए, अच्छा ये 2 हो गया, f कितना होगा, t इंटू एल लिखा हुआ है, t इंटू एल। अब बताइए cos थीटा, इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो एक मिनट ट्रायंगल यहाँ बनाना पड़ जाएगा मुझको, यहाँ बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इसने बोला y नीचे आ गया, मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूँगा, चिंता मत करिएगा अभी। ये d है और ये देखा जाए क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया तो बेस ये होगा, तो cos थीटा जो है बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये जो है d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज योर mg। क्लियर है क्या, एग्री, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी कैसे क्या होती है वो सुनिए। इन्होंने बोला है कि y बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे y उन्होंने बोल के रखा है, लेस क्या है, d है, और ये होगा भी स्वाभाविक सी बात है। अक्कल लगाइए, अगर मैं ये कहूँ कि 0.5 लेस देन 5 है, मानते हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत कम होगा, देखा है तो लेस 5 होगा। लेकिन यदि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 0.25 और यहाँ आ जाएगा 25। उस केस में क्या होगा बताइए, अच्छा जब यही 0.58 क्या है आपका 5 से बहुत कम है, तो इसका स्क्वायर जो है वो तो और कम हो रहा है, बट इसका स्क्वायर तो बढ़ रहा है, तो लेस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब 25 में से अगर 0.25 माइनस करें तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 25 ही आएगा। यहाँ पर जब उसने बोला कि y लेस d है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, देखिए जैसे ये, या प्लस हो कुछ भी हो, ठीक है, तो d स्क्वायर मतलब क्या हो गया, d स्क्वायर मतलब ये वाला, उसका स्क्वायर d स्क्वायर ये हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। तो लगभग क्या आ रहा है, 25 ही आ रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि अप्रॉक्स ही क्या आएगा आपका, d स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब जरा जी यहाँ पर आपका आया 2TL और y कितना है, y को तो y रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे,
लेकिन ये जो आपका है डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रॉक्स क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, रूट के अंदर डी स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर क्या आएगा डी आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम जी हो जाएगा। तो ये एम की बात कर रहे हैं तो एम कितना हो जाएगा बताइए, नीचे ले आइए, 2T/L y अपॉन क्या हो जाएगा d इंटू जी। ये इतना कम से कम इस पर क्या हो जाएगा, मतलब जो मास है, मतलब सॉरी मैक्सिमम इतना मास हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर रख सकते हैं, इससे अंदर ही डूबेगा नहीं। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, लिखा है और इसी का क्वेश्चन सुनिएगा, अ लॉन्ग थीन स्ट्रेट, बोलो, अ लॉन्ग थीन स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस इज सपोर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द विड्थ ऑफ कंटेनर इज 2D। देख रहे हैं कंटेनर की कितनी है 2D। द विड्थ ऑफ कंटेनर इज 2D एंड द वायर इज केप्ट एट इट्स सेंटर। मतलब ये है बिल्कुल बीच में ऐसे करके ऐसे बैलेंस बनाया गया है, ऐसा नहीं कि पानी यहाँ भरा हुआ है तो किनारे नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल बीच में है ना। तो कह रहे हैं एंड द वायर इज केप्ट एट इट्स सेंटर पैरेलल टू इट्स लेंथ एज सोन इन द फिगर। द सरफेस ऑफ लिक्विड इज डिप्रेस्ड बाई अ वर्टिकल डिस्टेंस y, जो y दिया है, फिर ब्रैकेट में लिखा है y लेस स्मॉल d एट द सेंटर एज सोन इन द फिगर। इफ द वायर हैज मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, इतना। बोलो क्लियर है क्या? इस वाले क्वेश्चन मास निकल गया, किसी क्वेश्चन मास ही पूछा हुआ था। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप आगे क्या बढ़ाया वो सुनिएगा। उन्होंने कहा कि लैम्डा जो है लीनियर मास डेंसिटी है, यानी एक लेंथ का मास, तो m क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। भाई एक लेंथ का मास लैम्डा है तो l लेंथ का मास कितना हो जाएगा l लैम्डा, तो m रिप्लेस कर दीजिएगा, तो 2TL y अपॉन डी जी, तो l से l कट गया। तो इस वाले क्वेश्चन में t पूछा है, सरफेस टेंशन पूछा है, तो l से l काट दीजिए, ये इधर लेते आइए, तो d लैम्डा g अपॉन क्या हो जाएगा 2 और आपका y हो जाएगा। सही है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर प्लीज कॉपी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बोलो, ठीक है, चलो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहे हैं आपसे वो। देखो यहां पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है, देखो ध्यान सुनिएगा। कह रहे हैं, ये मैं करवा चुका हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल r अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज कैपिटल T। व्हाट इज द एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड टू डबल इट्स रेडियस टू 2r। यानी पहले उस किसी इसका रेडियस कितना था r था, अब उसका रेडियस कितना करना है 2r, तो पूछ रहे हैं कितने का वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ याद है? बबली बबला वाला एग्जांपल दिया था, सेम चीज़ जरा ये वही तो क्वेश्चन है। पहले कोई चीज़ क्या था, ये था, बाद में क्या किया गया, आइसोथर्मल प्रोसेस उसको क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं। यानी कहने मतलब ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ नहीं रहा है, अब ये 2r, तो कह रहे इससे यहाँ से यहाँ करने में हमें कितने का वर्क करना पड़ा। ठीक है, और कल लगाइए इनिशियल जो सरफेस एरिया वाला कंसेप्ट, ये क्या है, बबल है, मतलब इसका 2 लेयर्स होंगे, अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कौन सा वाला हो गया, अंदर वाला, और प्लस ऑफ 4 पाई r स्क्वायर बाहर वाला, यानी मिला जुला के देखा जाए तो यह हो गया 8 पाई r स्क्वायर। यदि मैं फाइनल सरफेस एरिया बोलूँ जो कि डबल हो गया है रेडियस, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 4 पाई r के नाम पर आ जाएगा 2r स्क्वायर, फिर बाहर वाला 4 पाई और ये 2r का होल स्क्वायर। तो जो फाइनल सरफेस एरिया है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 हो जाए 16, 32 पाई r स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे बताइए, अच्छा चेंज इन सरफेस एरिया, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, बताइए क्या जाएगा। तो ए फाइनल कितना है, ए फाइनल है आपका 32 पाई r स्क्वायर और ए इनिशियल है कितना 8 पाई r स्क्वायर। कहीं में कैलकुलेशन मिस्टेक है देख लिया करिए, उसको कहीं मिस्टेक हो जाता है बता दिया करिए, आपका ध्यान कंसेप्ट के ऊपर रहे। कितना हो जाएगा 24 सही ना,
हाँ, ये जो है पाई आर स्क्वायर, आपको मैंने लिखवाया बताया था कि वर्क कितना, क्या फॉर्मूला क्या होता है, वर्क जो हमें वर्क करना पड़ता है, याद है, वो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। याद है कि भूल गए हैं? डेसन करवाया था ना मैंने आपको, बबली वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था। ये इतने का हमें करना पड़ेगा, एडिशनल वर्क करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा उसका, आर से 2r हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि अ वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm इज ब्रोकन इनटू 10⁶ आइडेंटिकल ड्रॉप्स। एक वाटर ड्रॉप है जिसका रेडियस 1 mm है, उसको जो है 10⁶ ड्रॉपलेट्स में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कह रहे सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, फाइंड द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस। कह रहे इसमें कितनी एनर्जी क्या हुई, खर्च हुई। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, अब मुझे एक बात बताइएगा, फटाफट कंसेप्ट पकड़ते जाइएगा, बोल रहा हूं। देखो उन्होंने कहा कि एक जो है वाटर ड्रॉप है, उसका रेडियस r जो कि r है वो दिया है 1 mm। ये बहुत से, इसे कैपिटल R बोल दीजिए, कैपिटल R, ठीक है। और ये बहुत से क्या हुआ, ड्रॉपलेट्स में तोड़ा गया और इस ड्रॉपलेट का जो नंबर दिया उन्होंने 10⁶ दिया। तो कह रहे हैं इस प्रोसेस में कुल कितनी एनर्जी क्या हुई, खर्च हुई। क्वेश्चन तो ये उनका, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। याद है एक बबला जो है बबली में टूट जाता है, थ्योरी वाले पर्सन में बोला था ना मैंने आपको। आइए वही कंसेप्ट लगाइए यहाँ पर। ये बताइए बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हुआ, 4/3 पाई आर क्यू, एन जितने नंबर होंगे इनटू क्या हो जाएगा, एक बबली का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, 4/3 पाई आर क्यू। स्मॉल आर ये छोटे वाले जो ड्रॉप्स हैं उनका क्या है, रेडियस है, ठीक। यहाँ पर देखा जाए तो आर क्यू इक्वल टू एन इंटू आर क्यू हो जाएगा। ये जो है आपको दिया है 1 mm का क्यूब हो जाएगा, ये दिया है 10⁶ दिया है इंटू आर क्यूब। अब मुझे बताइएगा यहाँ से मैं कहूँ कि आर क्यूब कितना होगा, तो आप क्या करेंगे बताइए, 1 mm भाई यहाँ क्यूब खट है तो रुकिएगा, मैं पहले क्यों बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁶, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 1 mm पर क्यूब है और ये 10⁶ है, होल पावर में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू क्या आ गया 1 mm और 3 मतलब ये हो गया 10⁻² हो गया। सही है क्या? यानी करीब देखा जाए स्मॉल r आपका क्या आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा 0.01। सही बोला क्या? तो ये जो बबली बने हैं उनका रेडियस कितना है, 0.01 mm है। कहानी समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कि जो इनिशियल सरफेस एरिया, कॉन्सेप्ट पकड़िए पहले, इनिशियल जो सरफेस एरिया था वो कितना था, जो इनिशियल सरफेस एरिया था वो तो ये था बबला का, तो बबला का कितना जाएगा वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और जो फाइनल सरफेस एरिया आएगा 4 पाई R स्क्वायर एक बबली का और इंटू क्या जाएगा n कर देंगे नंबर। अब मैं आपको पूछता हूँ बताइए चेंज इन सरफेस एरिया, तो डेल्टा A इक्वल टू आप क्या बोलेंगे बताइए, आप बोलेंगे 4 पाई R स्क्वायर n माइनस ऑफ क्या बोलेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दिया था मतलब कैपिटल R दिया था, स्मॉल r नहीं दिया था, इसमें स्मॉल r निकाल लिया था, है ना। आइए अब बताइए डेल्टा A इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो 4 पाई पहले कॉमन ले लीजिए, R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर ये रहा। ये बताइए क्या है यह, इसको मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाइए, मैं सोच रहा हूँ कि 1 mm इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर चलेगा क्या भाई। r की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, इसको ऊपर ले गया तो 1 mm इंटू 10⁻² कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, n कितना दिया है 10⁶ दिया है, माइनस ऑफ कैपिटल R जो है वो 1 mm का है, तो 1 mm का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। कोई मिस्टेक हो बता दीजिएगा प्लीज़। आप देखिए यहाँ पर 4 पाई, ये आया 10⁻⁻4 और ये 10⁶ मतलब 10⁻², मतलब ये बचा 100 क्या बचा mm, 100 mm माइनस ऑफ क्या बताइए 100 mm का स्क्वायर, सॉरी 100 mm का स्क्वायर और माइनस क्या है 1 mm का स्क्वायर, मतलब ये 99
अगर देखा जाए डेल्टा ये आ जाएगा 99 mm²। तो mm को चेंज कर दीजिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा -6। अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। भाई mm है तो 10 की पावर -3 तो मीटर चला जाएगा। सही है, ओके। चलो, तो स्क्वायर है तो क्या करेगा भाई, mm है ना यार, mm है कि नहीं है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, स्क्वायर है 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब ये मीटर स्क्वायर हो गया, वो पीछे लगा देना। इनटू क्या हो गया आपका 4 पाई, अब ये हो गया मीटर स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या सिखाया था, इधर देखो क्या सिखाया था, वर्क। अरे ये तो वर्क करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा ए। तो वर्क कितना आया, सरफेस टेंशन कितना दिया था यार 72 था दिया था ना, 72 क्या दिया था, एक सेकेंड, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये जो है 72 डाइन, डाइन है मतलब कितना हो गया 10 की पावर -5, तो न्यूटन चला जाएगा। पर सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 मीटर चला जाएगा। अब आया डेल्टा ए, डेल्टा ए ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो कितना है 99 इंटू 10 की पावर -6। थोड़ा सा पावर देखिएगा, मुझे डाउट हो रहा था पावर पे, है ना, ठीक है चलिए देख लेंगे इसको। इनटू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, इसको सॉल्व करेंगे आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ये आप करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स, एक साथ पानी पी लो फिर बताता हूँ आपको, आप बाकी पढ़ लो क्वेश्चन, बिल्कुल शांति से बैठे रहो आज। देखिए कह रहे हैं इफ अ नंबर ऑफ, क्या इसका आंसर, एक मिनट बोल देता हूँ, एक सेकेंड आंसर आया था इसका, जो बोर्ड पे जो है इसका आंसर आना चाहिए 89.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, 89.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल, ठीक है। चलो आप देखिए लिखा क्या वो सुनिएगा, अगला क्वेश्चन इफ, ध्यान सुनिएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखिएगा यहाँ पर, देखें, देखो क्वेश्चन ये है कि इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑल ऑफ सेम रेडियस स्मॉल आर कोलेसेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कह रहे हैं स्मॉल आर के बहुत से ड्रॉप्स हैं जो मिलकर क्या करते हैं एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, लिक्विड ड्रॉप कैपिटल आर रेडियस का। बट यहाँ पर ये नहीं बताया कितने ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब कितने ड्रॉप्स हैं, है ना। कह रहे हैं शो दैट द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज गिवन बाय, इतना दिया है। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करूँगा। सुनिए पहले क्वेश्चन ये आया, उन्होंने कहा क्या वो सुनिए पहले। उन्होंने कहा कि बहुत से ड्रॉप्स हैं, बट उन्होंने इस क्वेश्चन में कितने ड्रॉप्स है वो नहीं बोला है, यानी हमारे आंसर में स्मॉल एन नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि हर एक का रेडियस स्मॉल आर है। अब अपन फिलहाल मान लेते हैं कि स्मॉल एन क्या है, ड्रॉप्स हैं, ये मिलकर एक बड़ा क्या करते हैं ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है। क्लियर। तो इसमें पूछ रहे हैं इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है कितना राइज क्या वगैरह कर हुआ। ओके, अब कहानी सुनते हैं ध्यान से। आई क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे कि इसका जो ड्रॉप्स हैं, जब ड्रॉप में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो n इंटू बताइए क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये एक छोटे वाले ड्रॉप का क्या हो गया, ड्रॉपलेट का, उसका क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, इंटू n कर देंगे तो पूरे ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। इक्वल टू आएगा 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा आर क्यू। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया, स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लिया। भाई स्मॉल एन क्वेश्चन में दिया ही नहीं, मतलब लास्ट में आंसर में क्या होगा स्मॉल एन पूछ दे ही नहीं रहा है, वो आंसर फॉर्मूला बता रहा हूँ, घबरा क्यों रहा है। अब उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। पहले वर्क तक तो आइए, ये बताइए इनिशियल सरफेस एरिया कितना होगा इसका बताइए पहले इसका। तो वो मेरे हिसाब से आएगा n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। तो n ठीक है रह दीजिए इसे। और अगर मैं पूछूं कि फाइनल सरफेस एरिया तो आप बोलेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइप का कुछ हो जाएगा।
अगर मैं ये कहूँ कि बताइए चेंज इन सरफेस एरिया, तो आपका जवाब होगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। एग्री? तो ये आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए स्क्वायर, तो मेरे साथ पहला काम था कि 4 पाई कॉमन ले लीजिए, ये आया आर स्क्वायर, ये n इंटू आर स्क्वायर। अब बताइए क्वेश्चन में क्या नहीं दिया उसने इस बार, क्वेश्चन में n नहीं दिया, तो n की वैल्यू को रिप्लेस मार दीजिए यहाँ से। तो डेल्टा ए, इसको पहले ही सब क्वेश्चन में खुद करा करिए, है ना। तो ये आर स्क्वायर माइनस n क्या आया, ये रहा n जो है आपका क्या है, आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी आर स्क्वायर थोड़ी है, r बाई आर का होल क्यूब, ठीक है, n की वैल्यू ये रही ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। अब बताइए डेल्टा ए स्क्वायर टू, ये आया 4 पाई, ये आर स्क्वायर माइनस, रुकिएगा, ये आर स्मॉल आर क्यूब है तो ये काट देगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ बच रहा है कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर बच रहा है। देख ली सही है क्या? हाँ सही है, सही है ना, आई थिंक सही है, ठीक है। अब बताइए डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ, देखो फॉर्मेट समझ जाइएगा, क्या मैं यहाँ से ऐसे कॉमन ले सकता हूँ 4 पाई, अगर मैं आर क्यूब कॉमन लूँ तो क्या आप मानते हैं कि 1 बाई आर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बाई आर। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट यही है, 1 बाई कैपिटल आर था, इसलिए मैंने आर स्क्वायर कॉमन नहीं लिया, है ना। तो अगर मैं आर क्यूब कॉमन लूँगा तो नीचे इसके आर क्यूब आएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो आर कैपिटल आर बच जाएगा, यहाँ से आर क्यूब बाहर हो गया। तो ये क्या आ गया, चेंज इन क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब ये बताइए कितने का वर्क हुआ, तो वर्क निकालने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं बताइए। अच्छा, टी इंटू, बोलिए टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, यही करते हैं ना। तो टी इंटू बताइए चेंज इन सरफेस एरिया कितना है, बोर्ड यहाँ नीचे लिखा हुआ है 4 पाई, बोलिए आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, कुछ इस प्रकार का। अच्छा, पहली बात ये है, ध्यान दीजिएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इधर आएगा, ये कैपिटल इधर जाएगा, तो ये किस में आएगा, या निगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या, सुनिए पहले, इसका मतलब ये होगा कि बाद का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया है, ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया क्या हो गया, बाद का कम हो गया है। अब कहानी सुनते जाइएगा धीरे धीरे करके। अब असली कहानी, इतने का क्या हुआ, उसमें वर्क हुआ, सरफेस एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या देखा जाए तो भाई कोई चीज़ इतना बड़ा था, वो क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो सरफेस एरिया उसका क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, उसमें से एक्स्ट्रा क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ये सरफेस एरिया अगर बढ़ता है, इसका ऐसे बढ़ता तो क्या होता, ठंडा होती। ये क्या हुआ, जब एक बहुत से ड्रॉपलेट्स जब एक ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। तो सरफेस एरिया कम होगा, बात समझ में आ गई। ड्रॉपलेट्स ड्रॉप बनाएंगे, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ से बताया ना, देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये स्मॉल आर यहाँ, कैपिटल आर यहाँ जाएगा, कैपिटल आर के पहले एक निगेटिव आ जाएगा, इसका आने का मतलब सीधा सा बात हो गया, देखिए हो गया कि डेल्टा ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डेल्टा ए का मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है, मतलब कि फाइनल सरफेस एरिया कम है, मतलब कोई चीज़ पहले इतना बड़ा था, अब वो थोड़ा छोटा हो गया, मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, वो कंप्रेस टाइप का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंप्रेस हुआ तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, कितने से राइज कर जाएगा, इसलिए पूछ रहे हैं वो, है ना। यानी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत से ड्रॉपलेट्स जब ड्रॉप में कन्वर्ट होते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, वो गर्म हो जाती है चीज़, और जब एक ड्रॉप ड्रॉपलेट्स में टूटता है तो चीज़ क्या होती है, उससे ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है हल्का सा। आइए कहानी सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए इसको हम चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये बताओ कि जब हीट का जो इसने हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस्ड, तो बताओ क्या होगा, फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा, ms डेल्टा थीटा, डेल्टा क्या है, राइज इन टेम्परेचर, m क्या है, मास। अब बताओ, तो इसको मैं हीट को h लिख देता हूँ, m क्या हो जाएगा, मास। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये रहा डेंसिटी, और वॉल्यूम के नाम पर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो हो गया मास। s क्या है, उसका क्या दिया है बताइए, s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा थीटा। जो ये यहाँ से वर्क आया है, यही क्या है, हीट में क्या हुआ है, कन्वर्ट किया उसने। बड़ा था, बड़े से छोटा हुआ तो वर्क क्या हुआ, करना पड़ा, वहाँ से क्या हुआ, हीट क्या हुई, रिलीज हुई, उससे टेम्परेचर क्या हो गया, पूरे लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। इन दोनों को, हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो आंसर चल रहा है ये डेल्टा थीटा है, ये चल रहा है कैलोरी में, उनके कहने। अब देखो,
मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा रीड करूँगा, जितना करिएगा। इतना इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 3 एस डेल्टा थीटा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जे का मतलब 4.2 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी को कैपिटल जे बोलते हैं। ठीक है, हीट बात समझ आ गई क्या? मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। अब किस में चला गया ये? अब ये चला गया किस में? अब ये जूल में हो गया। इन दोनों को उठा के इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? T इंटू 4 पाई, बोलिए, आर क्यूब 1/r माइनस 1/r स्मॉल। यहाँ पे आ जाएगा आपका रो 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और ये हो गया s, और ये हो गया डेल्टा थीटा। जे कहाँ गया? ये रहा जे। जे कहाँ लिख, ये लिख दो, जे हो गया। अब जितना काट सकते हो काट दो पहले तो। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, 4 पाई आर क्यूब से कट गया। एक तो पहले t बचेगा, और यहाँ पे सही कर रहा हूँ थोड़ा, ये 1/r माइनस 1/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? ये आ गया रो बाई 3, नहीं 3 के तो आएगा, नहीं आएगा ना, ये आर क्यू है, 3 थोड़ी है, 3, ये 3 हो गया, और ये हो गया जे, और ये एस, और ये डेल्टा थीटा। यार ना आपके आंसर में ये पहले होगा या बाद में होगा? ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे डेल्टा थीटा निगेटिव में आ जाएगा। राइजिंग टेम्परेचर, डेल्टा थीटा निगेटिव आ रहा है, आ जाएगा, नहीं तो गड़ा जाएगा, है ना। अब देखो, अब कहानी क्या है वो सुनिएगा। ये टी हुआ 1/r माइनस 1/r। ये क्या चीज़ है? डेंसिटी है। कितना है वो डेंसिटी बताइए? डेंसिटी है तो 100 kg पर मीटर क्यूब। जे को जे रहने दीजिएगा। एस वाटर का कितना होता है? 1 कैलोरी। कैलोरी को अपन चेंज कर दिया है जूल में, है ना। क्लियर है क्या? कैलोरी जूल में कन्वर्ट किया तो अपन किसका मल्टीप्लाई कर दिया? जे का। जे मतलब 4.2 अपॉन क्या है? ग्राम। ग्राम अगर नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 की पावर -3 अब जाएगा केजी में चला जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? ये हो गया जे बचा, और फिर जे तो लिख दिया है। अब ये डेल्टा थीटा। तो राइजिंग टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी? जाएगी ऊपर, 10 की पावर 6 जाएगी, नीचे ला लीजिएगा उसको। तो ये आ गया T अपॉन 10 की पावर, एक मिनट रुकिए, इसको ऊपर ले जाइए पहले। 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। वो नीचे आएगा तो 10 की पावर 6 नीचे आ जाएगा। ये आ गया। और क्या बचा? तो कैलकुलेशन प्लीज़ देख लीजिएगा। 1/r, और जे भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये जो है आपका राइजिंग क्या आ जाएगा? टेम्परेचर आ जाएगा। बहुत करेंगे 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है क्या? थोड़ा सा आप कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा प्लीज़, है ना, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ मुझसे। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक, चलिए आपको 10 मिनट का इंटरवल देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।